इस वीडियो का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ कूलाम तथा 3×10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। आपके सामने यह प्रश्न पूछा गया है कि मान लीजिए हम किन्हीं भी दो आवेशित गोलों को जिनके ऊपर जो आवेश हैं वो दिए गए हैं, उन्हें एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दे रहे हैं और जो माध्यम है वो माध्यम आपका वायु है, हवा है। और आप जान रहे हैं कूलाम का नियम जो है वो हवा या फिर निर्वात में लागू होता है, अन्य किसी माध्यम का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। अतः हमें सापेक्ष विद्युतशीलता का इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसके बारे में बताना है। यहाँ पे आपको आवेश के मान दिए गए हैं, आवेश का मान जो दिया गया है वो उसके प्रतीक चिन्ह के साथ नहीं दिया गया है। तो हम लिखेंगे माना Q1 बराबर 2×10⁻⁷ कूलाम तथा Q2 बराबर 3×10⁻⁷ कूलाम और साथ ही साथ इनके बीच की दूरी भी दी गई है। और आप जानते हैं दूरी को दिखाने के लिए कूलाम के नियम में हम R का इस्तेमाल करते हैं, R बराबर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान रहे फिजिक्स में जो भी आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हल करने से पहले हमें जो भी आंकिक प्रश्न में भौतिक राशियाँ दी गई हैं उनमें कौन कौन से मात्रक प्रयोग किए गए हैं उन पे एक बार ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा आवेश दिया गया है Q1 और Q2 के रूप में, उसका मात्रक या फिर जो इकाई है वो कूलाम में है। और आपको बताया जा चुका है कूलाम जो है वो आवेश का SI मात्रक है, जबकि इन आवेशों के मध्य जो दूरी दी गई है वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए सभी मात्रकों को एक ही सिस्टम में रखना होगा। या तो हम पूरे को SI सिस्टम में कर दें या तो पूरे को हम CGS सिस्टम में कर दें। हमारे पास आवेश SI में दिए गए हैं तो हम काम क्या करते हैं, जो बीच की दूरी है जिसे सेंटीमीटर में दिया गया है उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में हम बदल लेते हैं। प्रायः जो हम काम करते हैं वो हमेशा SI पद्धति में ही करते हैं, अर्थात जो भी हम मात्रक इस्तेमाल करते हैं वो SI सिस्टम में ही हम यूज करके करते हैं। यह काम आपको अधिकतम क्वेश्चन में करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप जानते हैं कि सेंटीमीटर जो है वो दूरी का छोटा मात्रक है, जबकि मीटर जो है उसकी अपेक्षा बड़ा मात्रक है। तो जब भी छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जाते हैं तो हम भाग देने का काम करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा और जैसे ही हम 100 से भाग देंगे तो ये जो 30 सेंटीमीटर है वो बदल जाएगा 0.3 मीटर में। प्रश्न में पूछा गया है कि आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा। तो हम मान लेते हैं आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो F है। अब यहाँ पे आप जान चुके हैं कि हमें कूलाम के नियम का इस्तेमाल करना है, तो एक लाइन उसी को हम मेंशन करेंगे। कूलाम के नियमानुसार F = K Q1 Q2/R², और इसी को हम लिख सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि 1/4πε0 इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू दिया गया था उसे यहाँ पे रख दिया गया 2×10⁻⁷। Q2 का वैल्यू दिया गया था 3×10⁻⁷। और यहाँ पे R का वैल्यू जो कि हम मात्रक चेंज करने के बाद प्राप्त किए हैं 0.3, यहाँ R का स्क्वायर है इसलिए कर दिया गया 0.3 का स्क्वायर। अब इसे ही सॉल्व करना है। तो जब भी फिजिक्स में इन तरह के क्वेश्चन आपको मिले उसे सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले काम क्या कीजिए, जो 10 की घात है उन्हें एक साथ सॉल्व कीजिए, और जो सिंपल रूप में दिए गए हैं जैसे 9 है, 2 है, 3 है, यानी कि साधारण रूप से बिना किसी घात के हैं, उन्हें जो है पहले एक साथ गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, 9 का गुणा 2 में कर दिए तो 18 हो गया, 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 54 हो जाएगा। 10 की घात को हल करना है तो 10 की घात जो है 9 है, और 9 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और 2 में से फिर -7 को घटाएंगे तो बच जाएगा -5। तो यही आपको लिखा गया है F = 54×10⁻⁻5। 0.3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है, मगर यहाँ पे 0.3 है तो 0.09 हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है 0.09, इस 0.9 को 9 के रूप में बदलने के लिए हमें 10 की घात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चूंकि दशमलव को हमें 9 के बाद पहुंचाना है अर्थात 0.09, तो इस दशमलव को ले के जाना है और 9 के बाद ले जाना है। सीधा से कहे तो दशमलव हमें हटाना है, उसके लिए हम 10⁻⁻2 से
से यहाँ पे गुणा करेंगे, क्योंकि 9 से पहले जो है वो एक 0 आया था, तो 0.09, इससे दशमलव हटाने के लिए हमने गुणा कर दिया 10 की घात -2 का। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो आप देख रहे हैं 9 से 54 जो है वो 6 बार में कट जाएगा, तो 9 छक 54 हो गया। और साथ ही साथ 10 के पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। -5 +2 -5 में जैसे ही हम +2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास जो अंतिम आंसर मिला वो आया F = 6 × 10 के पावर -3 न्यूटन। हमारा जो प्रश्न पूछा गया था यह उसी का अंतिम आंसर है, वही उसी का हल है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें पूछा गया है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम, ये जो वैल्यू दिया गया है ऋणात्मक में है, आवेश हो तो इसमें दो प्रश्न है। ए है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और जो बी नंबर प्रश्न है वह है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ध्यान से इस प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो आवेशित गोले हैं, एक पर आवेश 0.4 माइक्रोकूलाम का है जबकि दूसरे पर -0.8 माइक्रोकूलाम आवेश है। इन्हें हम वायु में रखते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करते हैं। उस बल का मान इस प्रश्न में दे दिया गया है। पिछले प्रश्न में हमने उसी बल के मान को निकाला था, जबकि इस प्रश्न में बल का मान पहले से ही दिया जा चुका है जो है 0.2 न्यूटन। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, यानी कहने का सीधा सा मतलब सब वैल्यू दे दिया गया है, इसमें r का मान पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो जो वैल्यू दी गई हैं हम उन्हें लिखेंगे। तो माना Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर -0.8 माइक्रोकूलाम। प्रश्न में जो कहा गया है वो कहा गया था 0.2 न्यूटन। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मात्रक न्यूटन का, और जबकि आवेश का मात्रक जो है वो है माइक्रोकूलाम। तो सबको एक सिस्टम में करने के लिए माइक्रोकूलाम को हमें कूलाम में बदलना होगा, और इससे पहले के वीडियोज में बताया जा चुका है कि माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए हम 10⁻⁻6 अर्थात 10 की घात -6 से दिए गए मान में गुणा करते हैं। तो जैसे ही Q1 के मान को हम चेंज करेंगे कूलाम के रूप में तो ये हो जाएगा 0.4 × 10 के पावर -6 कूलाम, और इसी प्रकार से Q2 के माइक्रो कूलाम में दिए गए मान को हम कूलाम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा -0.8 × 10 के पावर -6 कूलाम। अब बस इतना याद रखिए कि जब भी हमारे पास माइक्रो कूलाम आएगा उसे कूलाम में बदलना होगा, तो जो भी दिया गया मान होगा उसमें 10 के पावर -6 से हमें गुणा करा देना है। इसमें जो बल है अर्थात F है उसका मान दिया गया है 0.2 न्यूटन। ये तो था कि इस प्रश्न में क्या क्या जानकारी दिया गया है। अब इसके अंदर दो प्रश्न पूछे गए थे, उन्हें हम बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न हम सबसे पहले हल करेंगे ए नंबर में पूछा गया था कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो हम मान लेते हैं दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी जो है वो r है। फिर आप जान रहे हैं कि यहाँ हमें कूलाम के नियम का ही इस्तेमाल करना है, तो फिर हम लिखेंगे कूलाम के नियम से F = K Q1 Q2 अपॉन r², और K की जगह हम पुट कर देंगे 1/4πε0। तो ये बन जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। प्रश्न में जो जो मान दिए गए हैं उन्हें अब हम रखना शुरू करते हैं। F का मान दिया गया है 0.2 और 1/4πε0 का मान आप जान रहे हैं 9 × 10 के पावर 9। बाकी Q1 का मान और Q2 का मान इस प्रश्न में दिया गया था, जिसे आपने माइक्रो कूलाम से कूलाम के रूप में परिवर्तित किया, उसका भी मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.4 × 10 के पावर -6 × 0.8 × 10⁻⁻6 r²। वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें r का मान निकालना है। तो जब इसे हम हल करेंगे पूरा, आप क्लास 12 में आ चुके हैं तो आपको ये गुणा भाग करना आना चाहिए। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 144 × 10 के पावर -4। इसको हल करने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहले जो 10 की घात हैं उन्हें एक साथ हल कर लीजिए। बाकी जो नंबर वाले वैल्यू दिए गए हैं अर्थात जो बिना घात के हैं जैसे 0.2, 9, 0.4, 0.8, इन सबको एक साथ हल कीजिए तो आपको यह मान मिल जाएगा। तो r² का जो मान प्राप्त हुआ वो मिला 144 × 10 के पावर -4। हमें r²
स्क्वायर का मान नहीं आर का मान ज्ञात करना है। तो आप जान रहे हैं ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जैसे ही उधर भेजेंगे तो ये कर्णी बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट में 144, ये 12 का वर्ग होता है तो ये 12 बाहर निकल आएगा इसका, और 10 की घात -4 है, इसको जब हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -2, अर्थात आर का जो मान आया वो आया 12 गुणे 10 के पावर -2। यहाँ पे 10 का पावर -2 है, उसे जैसे ही बटे में भेजेंगे तो ये 10 का पावर +2 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास मिलेगा 12/100, और इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 0.12। आपने जो सिस्टम इस्तेमाल किया था वो SI सिस्टम था, और SI सिस्टम में दूरी का मात्रक मीटर होता है। आप चाहे यह आंसर सेंटीमीटर में भी बना के लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो अंतिम आंसर प्राप्त हुआ आर का मान वो हो गया 0.12 मीटर। ये तो था हमारा प्रश्न ए। अब हम बात करते हैं प्रश्न बी के लिए। प्रश्न बी में पूछा गया था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो दूसरा गोला है वो Q2 है, और इस Q2 के ऊपर जो बल लग रहा है Q1 के कारण वो है F21। ये सिंबल हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये आपके कूलाम के नियम के सदिश रूप में पूरा अच्छे से समझाया जा चुका है। F21 लिखा गया है, 2 पहले लिखे हैं मतलब कि Q2 के ऊपर बल लग रहा है, 1 बाद में लिखे हैं मतलब जो बल आरोपित कर रहा है, तो यहाँ पे Q1 बल आरोपित करने का काम कर रहा है। फिर से आपको काम क्या करना है, कूलाम के नियम का सूत्र इस्तेमाल करना है। अतः F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। चूंकि यहाँ पे दो आवेशों के ऊपर जो बल लग रहा है उसे नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया गया है, इसलिए इस F को हम लिख देंगे F21। कूलाम के सदिश रूप का हमें इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमारा काम इसी से चल जाएगा। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को हम रख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जान रहे हैं, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान ऑलरेडी हमें प्रश्न में दिया गया था 0.4 गुणे 10 की पावर -6। Q2 का मान भी 0.8 गुणे 10 की पावर -6, और R का मान जो मिला है वो मिला है 0.12 R², इसलिए हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लिया। अब फिर से हमें इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे 0.4 और 0.8 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.32। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 को आपस में जब गुणा करके हल करते हैं तो मिलता है 10 की पावर -12, और 0.12 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 0.0144। अब आपको तरीका बताया गया है कि आप पहले दशमलव को हटा लीजिए, नंबर वाले का गुणा नंबर वाले के साथ कर दीजिए, 10 की घात का गुणा 10 के घात के साथ कर दीजिए, हमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो उसी तरह सॉल्व करके लिखा गया है 9 गुणे 32 गुणे 10 के पावर -5, और बटे में लिखा गया है 144 गुणे 10 के पावर -4। 144 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया था 0.0144, इसका दशमलव हमें हटाना था, तो दशमलव हटाने के लिए ही 10 के पावर -4 का इस्तेमाल किया गया, पूरा इसे एडजस्ट करते हुए। इसी को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 न्यूटन। तो ये जो बी प्रश्न था इसमें जो पूछा गया था उसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 0.2 न्यूटन। यहाँ पे हमने जो प्रश्न 2 में ए और बी पूछे गए थे इन दोनों को तो हल कर दिया, मगर आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हमारे पास जो Q2 आवेश था उसका मान दिया गया था -0.8 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे कूलाम में हमने इसे परिवर्तित करके इस्तेमाल किया, ठीक है, मगर कहीं पर भी हल करते समय हमने माइनस का इस्तेमाल नहीं किया, बस जहाँ पे दिया गया था वैल्यू वहाँ पे बस लिख दिया था, माना Q1 बराबर इतना, Q2 बराबर -0.8 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया इसे समझ लीजिए। जो हमारा प्रश्न ए था उसमें कहा गया था दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, ये बताइए। जब हम दूरी को निकालते हैं तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। हम यहाँ पे दो आवेश को रखने का कार्य कर रहे हैं और दोनों आवेश के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी, उसी दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो दूरी का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता है, इसलिए जो हमारा Q2 आवेश का ऋणात्मक मान था हल करते समय उसे इस्तेमाल नहीं किया है। अगर उसे हम इस्तेमाल करते तो आंसर जो हमें मिलता वो भी माइनस में आता, और दूरी को हम कभी भी माइनस में नहीं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाता कि हम R² का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडर रूट में -144 को हल करने के लिए हमें I का इस्तेमाल करना पड़ता, तो ये हमारे पास काफ़ी जटिल समस्या हो जाती। आप सीधे से ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें जो उत्तर प्राप्त करना था वो धनात्मक उत्तर प्राप्त करना था, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती थी, इसलिए Q2 के मान को ऋणात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। जो प्रश्न बी में कहा गया था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यहाँ पे पूछा गया था बल का परिमाण, अर्थात बल कितना लग रहा है। इसमें माइनस या प्लस
प्लस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और आप पहले से जान रहे हैं कि यह जो माइनस प्लस आता है वह बल की प्रकृति बताता है कि आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे हमें बस उसके मान को निकालना था। अगर हम माइनस का इस्तेमाल कर भी देते बी वाले प्रश्न में तो भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं आता। हमारा जो अंतिम आंसर प्राप्त होता वो आता -0.2 न्यूटन। यह ऋणात्मक जो चिन्ह है यह दर्शाता कि आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल लग रहा है, अर्थात उनकी जो प्रकृति है वो आकर्षण की प्रकृति है। तो यहाँ पर प्रकृति तो पूछा नहीं गया था, इसलिए बी वाले में भी Q2 के मान को ऋणात्मक रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया है। आप चाहे तो बी वाले में Q2 के मान को ऋणात्मक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल जो आंसर आप लिखेंगे वो यही आएगा -0.2 न्यूटन। बस आपको वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर देना होगा कि यह जो माइनस आया है यह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शा रहा है कि आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल है, अर्थात उसकी प्रकृति आकर्षी प्रकृति है। हम अब बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलाम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलाम, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? ध्यान से इस प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास 4 बिंदु आवेश हैं। उन 4 बिंदु आवेश को दर्शाने के लिए प्रश्न में पहले से ही QA, QB, QC और QD का इस्तेमाल कर लिया गया है। जब प्रश्न में पहले से ही इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कर लिया गया है तो हम अपने मन से अब इसको बदलने का कार्य नहीं करेंगे। जो QA, QB, QC, QD लिखा गया है हल करते समय भी हम उसी को ही इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न के अनुसार हमारे पास 4 बिंदु आवेश हैं। इन बिंदु आवेशों को रखा कहाँ गया है तो एक वर्ग है, वर्ग का नाम भी दे दिया गया है। एक वर्ग ABCD है, इन्हीं के शीर्षों पर रखा गया है। मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग है तो इन्हीं का जो 4 किनारा होगा इन्हीं किनारों पर इन चारों आवेशों को रख दिया गया है। और इसके साथ में आपको यह भी बता दिया गया कि वर्ग जो है उसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की होगी। सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया, इसमें यह भी कहा गया कि वर्ग का जो केंद्र है उस पे हम 1 माइक्रोकूलाम का आवेश भी रख दे रहे हैं। अब इन चारों आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर कितना बल होगा। यहाँ प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए कि इन चारों आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल पूछा जा रहा है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको वही कार्य करना है। जब हल करेंगे तो हल करने में आपको जो जो वैल्यू दिया गया है उसे लिखेंगे। चूंकि दिया है क्या क्या दिया गया है, QA का मान दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम, QB का मान दिया गया है -5 माइक्रोकूलाम, QC का मान दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम और QD का मान दिया गया है -5 माइक्रोकूलाम। इसके साथ ही वर्ग की भुजा भी दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को हम अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब इसे हम एक वर्ग बना के निरूपित करेंगे। तो हमने एक वर्ग बना लिया ABCD, जो इसके चारों शीर्ष हो गए। जैसा कि प्रश्न में ही कह दिया गया था कि जो हमें शीर्ष लेना है वो ABCD ही लेना है। और एक इसका केंद्र हो गया, केंद्र पे 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखने की जानकारी दी गई है। तो मान ले रहे हैं ये जो वर्ग है इस वर्ग का केंद्र O है जिसके ऊपर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। बाकी जैसा हमने सिंबल प्रयुक्त किया, A के पास QA का मान रखेंगे, B के पास QB का, C के पास QC का और D के पास QD का। यानी जो चारों आवेश हैं वो उसके सिंबल के अनुसार ही QA, QB, QC, QD रख दिए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए। पहले हम बात करते हैं कि QA जो है वो वर्ग के केंद्र पे जो 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है उसके ऊपर कितना बल आरोपित करेगा। हमें यहाँ सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल को निकालना है। तो हम बारी बारी से समझते हैं कि कौन किस तरीके से बल लगाता है, उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें दिशा का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आप अभी समझ जाएंगे, बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। QA जो है वो O पर रखे आवेश के ऊपर बल आरोपित करेगा।
QA के पास है 2 माइक्रोकूलाम, यह धनात्मक प्रकृति का है, और O के पास जो आवेश रखा गया है वो 1 माइक्रोकूलाम का है, वो भी जो है आपका धनात्मक प्रकृति का है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो QA है वह O पर रखे आवेश के ऊपर FA बल आरोपित कर रहा है। QA भी धनात्मक, O पर रखा आवेश भी धनात्मक, और आप जान रहे हैं 2 धनात्मक आवेशों के मध्य अथवा 2 समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो QA जो है वो FA बल लगाएगा, वह प्रतिकर्षण का बल होगा, जिसकी दिशा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से QC भी धनात्मक है, O पर रखा हुआ आवेश धनात्मक ही है, QC भी बल आरोपित करेगा, वो भी प्रतिकर्षण की प्रकृति का होगा, जिसके कारण हमें FC बल प्राप्त हो रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसकी दिशा किस तरफ है। अब हम बात करते हैं QD का। QD के पास है -5 माइक्रोकूलाम और केंद्र पर है धनात्मक प्रकृति का 1 माइक्रोकूलाम। एक यहाँ ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक आवेश है, और आप जान रहे हैं कि जब हमारे पास असमान प्रकृति के आवेश हो, अर्थात एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो इनके मध्य आकर्षण का बल लगता है। तो QD का जो -5 माइक्रोकूलाम है वह केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसकी दिशा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे ही FD से दिखाया गया है। अर्थात QD जो है वह FD के रूप में आकर्षण का बल लगा रहा है। इसी प्रकार से QB के पास -5 माइक्रोकूलाम है, यह भी ऋणात्मक आवेश है, तो यह भी FB बल जो लगाएगा अपनी तरफ ही लगाएगा, अर्थात आकर्षण बल ही आरोपित करेगा। हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया था वो वर्ग दिया गया था, और आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DC, और इसका मान भी प्रश्न में दे दिया गया था 10 सेंटीमीटर। और आपको अभी बताया गया कि हम जब भी आंकिक प्रश्न हल करते हैं फिजिक्स के अंदर तो हमेशा उसे एक सिस्टम में लेके कार्य करते हैं, और प्रायः हम SI सिस्टम में ही उसे हल करते हैं। तो हम काम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इस 10 को हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देने के बाद हमें प्राप्त होगा 0.1 मीटर। वर्ग का एक और गुणधर्म होता है जो कि इसके विकर्ण से संबंधित है। विकर्ण कहने का मतलब यहाँ से AC और BD, इस वर्ग के ये 2 विकर्ण हैं। AC विकर्ण जो है वो BD विकर्ण को काटने का कार्य कर रहा है, या फिर हम यूँ कह लें BD विकर्ण जो है वो AC विकर्ण को काटने का कार्य कर रहा है। दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अर्थात एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं OA बराबर हो जाएगा OB के, OB बराबर हो जाएगा OC के, और OC बराबर हो जाएगा OD के। अब ध्यान से समझिए हमें इस प्रश्न में काम क्या करना है। आपसे पूछा गया कि ये सभी आवेश मिलकर 1 माइक्रोकूलाम आवेश जो कि केंद्र पे रखा हुआ, इस पर कितना बल आरोपित करेगा। बल का मान निकालना है तो हमें कूलाम के नियम का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम बारी बारी से लगने वाले बल का मान निकालेंगे, एक ही बार में हम नहीं निकाल सकते। तो पहले हम किसी एक को लेके चलेंगे। अगर हमें यह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर एक का हमने निकाला है उसी प्रकार से बाकी का हम निकाल सकते हैं, तो उसे इसी प्रकार सिमिलरली करके हम दर्शा देंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ FA के लिए कि QA जो है वो 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर FA बल आरोपित कर रहा है। तो पहले हम इसको निकालने का कार्य करेंगे। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे एक चीज़ और आपको स्पष्ट हो रहा है, FA और FA की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। FA जो 2 माइक्रोकूलाम के कारण आरोपित हुआ है, साथ ही साथ FC वो भी 2 माइक्रोकूलाम के कारण ही आरोपित हुआ है, और आवेश जो केंद्र में है वो 1 माइक्रोकूलाम का है। कहने का मतलब इनका जो परिमाण होगा वो समान आएगा। आप यहीं से इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि FA और FC का जो मान आने वाला है वो मान एक जैसा होगा। वो होगा कितना वो तो अभी हम आपको हल करके दिखाएंगे, मगर आपको यहाँ से इतना तो आइडिया मिल गया कि इन दोनों का मान एक समान होगा। और अगर मान एक समान आ रहा है, दिशा विपरीत है, तो सदिश के नियमानुसार ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। उसी प्रकार से FB और FD के लिए अगर आप बात कर लीजिए तो यहाँ पर भी FB और FD का आंकिक मान अर्थात जो परिमाण आएगा वो एक समान आएगा, क्योंकि दोनों में -5 माइक्रोकूलाम आवेश ही 1 माइक्रोकूलाम आवेश के ऊपर आकर्षण बल लगाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी मान समान आने वाला है और यहाँ पे दिशा भी विपरीत है, तो ये भी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे किसी एक का मान पहले निकालते हैं, उसी प्रकार से अभी जो समझाया गया है इसी का इस्तेमाल करके हम आगे का कार्य करेंगे। तो चलिए हम काम करते हैं आगे की तरफ। हमें कूलाम के नियम को इस्तेमाल करने के लिए
क्या क्या मान दिया गया है वो समझ लीजिए। QA एक आवेश का मान दिया है, केंद्र पे एक और आवेश है उसका भी मान दिया गया है, मतलब Q1 Q2 का मान हमें पता चल चुका। पर क्या R का मान आपको इस प्रश्न में ज्ञात है? R का मान आपको इस प्रश्न में ज्ञात नहीं है। उसी R के मान को निकालने के लिए ही यहाँ पे जो वर्ग है उसका गुणधर्म इस्तेमाल किया गया। OA बराबर OB, OB बराबर OC, OC बराबर OD। Q1 का काम यहाँ QA करेगा और 1 माइक्रोकूलम या Q2 का कार्य करेगा, इसे हम QO से अभी दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम R को ढूंढने का कार्य करते हैं। R निकालना है मतलब हमें OA का मान निकालना है, या फिर यूँ कह ले OB का मान निकालना है, OC का निकालना है, या फिर OD का निकालना। ये सब अलग अलग आवेशों के लिए R का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम OA का मान निकालते हैं। OA है कितना? OA जो है वो वर्ग के इस पूरे विकर AC का आधा है। OA लिखिए या फिर AO लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AO बराबर 1/2 AC। अब यहाँ पर हमें मान चाहिए AC का। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास एक त्रिभुज दिख रहा है ABC। ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। और समकोण त्रिभुज का गुणधर्म है कि इसके कर्ण का स्क्वायर जो है इसके लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात AC का स्क्वायर जो है वह बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। अब यहाँ लंब कोण है, आधार कोण है, इसका कोई भी बात नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोण का मान नहीं दिया गया, कोई भी कोण के बारे में यहाँ दिया नहीं गया है, इसलिए कौन लंब होगा कौन आधार होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो कर है वो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कर होता है, जो कि यहाँ AC है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर को। हमें यहाँ पर AC का स्क्वायर नहीं बल्कि AC है, तो AC का मान निकालने के लिए हम अंडर रूट में लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB और BC ये एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, तो इसीलिए हमने BC की जगह लिख दिया AB। तो हमारे पास आ गया AO बराबर 1/2 कड़ी में AB का स्क्वायर प्लस कड़ी के अंदर 2 बार AB है, इसे हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2AB स्क्वायर। 2 तो करनी से बाहर निकलने वाला नहीं है क्योंकि वो 2 के रूप में है, 4 रहता तो भले हम 2 के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, तो कड़ी में 2 को हम रहने देंगे। AB स्क्वायर स्क्वायर के रूप में है तो एक AB को हम कड़ी से बाहर निकाल लेंगे, तो AO का मान आ जाएगा 1/2 कड़ी में 2 इंटू AB। हमारे पास AO का मान आ चुका है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। 1/2 इंटू कड़ी में 2 इंटू AB का मान आपको प्रश्न में दिया जा चुका है क्योंकि वर्ग की भुजा दी गई थी 10 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट किए थे तो मिला था 0.1 मीटर। उसी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ पे है 1/2, तो 1/2 को हम चाहे लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, क्योंकि कड़ी के अंदर का समान कोई संख्या रहती है उसका गुणा करते हैं तो वो कड़ी गायब हो जाती है या फिर हट जाती है और सिर्फ हमें एक ही बार संख्या लिखना पड़ता है। ये मैथ का बेसिक रूल है, ये आप जान रहे हैं। तो 2 को हमने लिख दिया कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। पहले से कड़ी में 2 गुणे 0.1 था, एक कड़ी में 2 और दूसरा कड़ी में 2, ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा AO बराबर 1/कड़ी में 2 गुणे 0.1। आप चाहे तो यहाँ कड़ी में 2 का मान रख सकते हैं 1.414, इसको रख के हल कर सकते हैं। हम काम क्या करेंगे कि हमें यहाँ जितना गुणा भाग करना है उसे हम कितने आसान तरीके से कर सके उसे लेके कार्य करना है। वो जब आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हम अपने गुणे भाग को जटिल बनाने की अपेक्षा आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये AO जो है ये R का काम कर रहा है और आप जान रहे हैं फार्मूले में R का स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे स्क्वायर करेंगे कड़ी अपने आप हट जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पर 1.414 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर इसे सॉल्व करेंगे फिर ले जाके स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी ये जटिल हो जाएगा, इसलिए इस वैल्यू को हम यहीं पर अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपके पास कुल जो मान आ चुका है वो एक साथ लिखा गया QA का मान 2 माइक्रोकूलम, और आप जान रहे हैं कि हम यहाँ माइक्रोकूलम में काम नहीं कर सकते, उसे कूलम में बदलना होगा। कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा, वही किया गया है। QA का मान हो गया 2 × 10⁻⁻6 कूलम। केंद्र पर जो आवेश है उसे मान लिया गया QO का मान हो गया 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और AO का मान अभी आपने निकाला 1/कड़ी में 2 गुणे 0.1। कूलम के नियम का हम इस्तेमाल करते हैं। कूलम का नियम हम जानते हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को हम लिख सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। आपको पहले ही बताया गया था कि हम एक बार में किसी एक ही बल को लेके काम करेंगे। हम मान लेते हैं हमारा जो बल है वो FA है, अर्थात FA को लेके हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। FA का मान FC के बराबर होगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पे हम
वेक्टर के रूप में नहीं लिखे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एफ ए बराबर एफ सी। अगर एरो लगा देते अर्थात वेक्टर के रूप में निरूपित कर देते तब उसे हम डायरेक्ट नहीं लिख पाते। एफ ए बराबर एफ सी, फार्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का काम करेगा QA तो वो हमने पुट कर दिया, Q2 का काम कर रहा है QO और R स्क्वायर तो R का काम यहाँ AO करेगा, तो वो आपको पहले ही समझाया जा चुका है। सब मान को रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 9 × 10 के पावर 9, QA का मान 2 × 10 के पावर -6, QO का मान 1 × 10 के पावर -6 और AO जो कि R है 1/2 × 0.1 का स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर था इसलिए इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर कर दिया गया। इसी को सॉल्व करना है, 9 का गुणा 2 में कर दीजिए 18 हो जाएगा। 10 की घात 9 में से 6 घटाइए तो 3 बचेगा और 3 में से फिर -6 घटाइए तो -3 आ जाएगा। ऊपर आपका आ जाएगा 18 × 10 के पावर -3 और नीचे जो है 1/2 × 0.1 का स्क्वायर। ये जो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात -2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। इसी 2 को हमने ऊपर भेज दिया तो उसी को ही गुणे के रूप में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गुणे 2 लिखा गया है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, 18 का गुणा 2 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। 10 की घात -2 इसके ऊपर भेजिए तो हो जाएगा +2, तो 10 की घात -3 + 2 अर्थात 10 की घात -1। और किसी भी संख्या में 10 की घात -1 से जब हम गुणा करते हैं तो वो दशमलव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया 3.6 न्यूटन। एफ ए का मान आपको पता चल चुका है 3.6 न्यूटन। एफ ए का मान एफ सी के बराबर है तो ये भी हो जाएगा 3.6 न्यूटन। अब इसे हम सदिश रूप में दर्शा देते हैं, चूंकि एफ ए इज इक्वल टू -FC, क्योंकि यहाँ पे अब सदिश रूप का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से हम एफ बी का भी मान निकाल सकते हैं। आप चाहे तो एफ बी का मान निकाल लीजिए, पर यहाँ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक मान को आपने निकाल के दिखा दिया है। एफ बी को हम लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू -FD, तो जो हमारा केंद्र पर रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम का आवेश है जिसे Q0 मान के हमने यहाँ काम किया है, इसीलिए लिखा गया Q0 पर लगने वाला परिणामी बल F नेट इज इक्वल टू सभी बलों का योग कर देना है FA + FB + FC + FD। दिशा बराबर होने के कारण एफ ए की जगह अगर हम लिखते हैं 3.6 तो एफ सी की जगह लिखना होगा हमें -3.6, दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे। उसी प्रकार से एफ बी का मान जब हम रखेंगे तो सेम वही मान हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ एफ डी के लिए रखेंगे, वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो फाइनल उत्तर है वो क्या आने वाला है। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मान हैं सभी एक दूसरे को कैंसिल करने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में जो केंद्र पर आवेश रखा गया था उसके ऊपर इन चारों आवेशों के कारण जो बल लगेगा वो बल शून्य होगा अर्थात 0 होगा। कहने का मतलब सभी आवेश एक दूसरे के ऊपर बल भले लगाए मगर एक दूसरे के प्रभाव को अपने विपरीत प्रकृति के कारण हटा देंगे और केंद्र पर रखे हुए आवेश के ऊपर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपको कूलाम के नियम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाया गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।